हेलो क्लास। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ इसमें हम बात करेंगे जिस टॉपिक के रिगार्डिंग, उस टॉपिक का नाम है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियोस में भी देखा कि मैंने आपको बताया था क्या कि जब कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है, या फिर बेसिकली कह सकते हैं कि कंपनी को जब फाइनेंस की जरूरत होती है, तो कंपनी फाइनेंस मेनली तीन सोर्सेज से लाती है। ठीक है। पहला सोर्स उसका क्या होता है, यानी बेसिकली थ्री सोर्सेज होते हैं। एक तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करती है और इक्विटी शेयर कैपिटल के तौर पर फाइनेंस लाती है। दूसरा कंपनी क्या करती है, मार्केट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इशू करती है और मार्केट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इशू करने के बाद वो क्या लाती है, फंड लाती है। और तीसरा कंपनी क्या करती है, मार्केट में डिबेंचर्स इशू करती है। ठीक है। ये डिबेंचर्स दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर कंपनी लॉन्ग टर्म डिबेंचर इशू करती है फॉर लॉन्ग टर्म फंड के लिए, और दूसरा चाहे तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म डिबेंचर इशू कर सकती है शॉर्ट टर्म फंड के लिए। ठीक है। लेकिन अगर बात आए कि कंपनी को सबसे पहले किसका इशू करना चाहिए फंड को लाने में, तो सब कंपनी सबसे पहले मार्केट में इशू करती है डिबेंचर्स का, उसके बाद इशू करती है प्रेफरेंस शेयर को, और लास्ट में कंपनी इशू करती है इक्विटी शेयर्स कैपिटल को। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे क्या कि ये डिबेंचर होता क्या है, कंपनी इसका इशू किस तरीके से करती है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है डिबेंचर्स का, और किस तरीके से कंपनी रिडम्पशंस करती है अपने डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स अगर बात करें नॉर्मल टर्म में, तो डिबेंचर्स कंसीडर एज अ लोन टेकन बाय कंपनी, टेकन बाय कंपनी फ्रॉम जनरल पब्लिक। ठीक है। यानी ये एक तरीका का लोन है जो कि टेकन किया जाता है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। किससे, तो जनरल पब्लिक से। ये एक ऐसा लोन है जहां पर कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट का क्या करती है, पेमेंट करती है। इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। साथ ही साथ जब लोन मार्केट में इशू करती है, यानी जब लोन लेती है, तो सिक्योरिटी के तौर पर असेट्स को गिरवी भी रखती है। और साथ ही साथ बेसिकली कंपनी यहाँ पर क्या करती है, इस लोन का रीपेमेंट भी करती है। तो डिबेंचर बेसिकली कहने का मतलब क्या है, एक तरीका का लोन जो कि कंपनी के द्वारा टेकन किया जाता है फ्रॉम द जनरल पब्लिक। लेकिन इस टर्म डिबेंचर आया कहाँ से, तो कहता है क्या कि जब आप डिबेंचर की बात करते हो, तो डिबेंचर जो टर्म है वो डिराइव्ड किया गया है किससे, एक लैटिन वर्ड से। और उस लैटिन वर्ड का नाम है क्या, डेबर। ठीक है। डेबर। डेबर मतलब क्या, टू ओ। यानी जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं, बेसिकली उधार के तौर पर किसी से कोई चीज उधार के तौर पर लेते हैं, तो लैटिन भाषा में इसे डेबर कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हो कि डिबेंचर है क्या, तो डिबेंचर एक तरीका का लोन है जो कि बेसिकली किससे लिया जाता है, फ्रॉम जनरल पब्लिक। और ये लोन लेती कौन है, तो ये लोन लेती है कंपनी। तो दैट्स वाई इसको क्या नाम दिया गया, डिबेंचर। ठीक है। अगर नॉर्मल टर्म में बात करें इन कॉन्टेक्स्ट टू कंपनी, तो डिबेंचर है क्या, तो कहता है क्या, अ डिबेंचर इज अ बॉन्ड। डिबेंचर क्या है, एक तरीका का बॉन्ड है। बॉन्ड कहने का मतलब क्या, कि एक तरीके का डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। ये एक तरीका डॉक्यूमेंट है जो कि किसमें है, राइटिंग में है, रिटर्न फॉर्म में है। यूजुअली अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कॉमन सील ऑफ द कंपनी कहने का मतलब क्या, कि एक ऐसा बॉन्ड है जो कि मेनली इशूड किसके द्वारा किया गया है, कंपनी के द्वारा किया गया है। क्यों, क्योंकि कंपनी ने इसमें अपना क्या लगाया है, कॉमन सील। और एज यू नो दैट कॉमन सील इज कंसिडर एज अ क्या, बेसिकली सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, एंड सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। और ये जब मार्केट में इश्यू किया गया है, ये बॉन्ड जब लाया गया है, तो इसको सिक्योर्ड किया गया है। सिक्योर्ड कहने का मतलब क्या, कि ये एक ऐसा लोन है जिसकी की रिपेमेंट होने की गारंटी फुलफिल है। यानी इसका रिपेमेंट होगा किसको, तो जनरल पब्लिक को। क्यों, क्योंकि इसको किससे सिक्योर्ड किया गया है, तो ये सिक्योर्ड है, बेसिकली ये फुल्ली सिक्योर्ड है। किससे, तो बाई अ चार्ज ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग। यानी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है उतने के अमाउंट के लिए जितना का वो बॉन्ड मार्केट में इशू कर रही है। और तब जाकर बॉन्ड मार्केट में इशू हुआ है, यानी डिबेंचर मार्केट में इशू हुआ है। जब ये इशू हो रहा है,
तो ये बियर्ड कर रहा है, बियर करने का मतलब क्या है कि ये कैरी कर रहा है किसको, अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसको, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को। मतलब क्या कि जब ये इशू किया गया है तो हो सकता है इशू किया गया होगा 5% के इंटरेस्ट रेट पर, हो सकता है 6% के इंटरेस्ट रेट पर। तो जैसे भी ये इशू किया जा रहा है एक इंटरेस्ट रेट पर इशू किया जा रहा है, एंड बीइंग आइदर पेएबल, जिसका कि पेमेंट कर दिया जाएगा विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी एक किसी स्पेसिफाइड पीरियड को, या फिर ऑन अ स्पेसिफिक डेट, या फिर किसी स्पेसिफिक डेट पर, या फिर वो इररिडीमेबल रहेगा। इररिडीमेबल कहने का मतलब क्या कि उसका पेमेंट नहीं होगा ना ही किसी स्पेसिफिक डेट पर, ना ही किसी स्पेसिफिक पीरियड पर, बल्कि उसका पेमेंट कब होगा, कब, जिस समय कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म होगा। सो इन नॉर्मल टर्म और डिबेंचर क्या कहलाएगा, तो डिबेंचर एक बॉन्ड है जो कि कंपनी के द्वारा ही इशूड किया जाएगा कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर्स के साथ, जिसको कि सिक्योर्ड किया जाएगा कंपनीज के प्रॉपर्टी से, और जो कैरी करेगा एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जिसको कि इसकी स्पेसिफिक पीरियड पर एक स्पेसिफिक रेट के साथ पेमेंट किया जाएगा, और जिसका रिडम्पशन हो जाएगा आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ डेट। और अगर रिडम्पशन नहीं भी होता है तो वो रिडीम करेगा कब, एट द एंड ऑफ द कंपनी। क्लियर। तो अगर सिंपल टर्म में यहां पर बात करें तो डिबेंचर क्या है, तो अ डिबेंचर इज अ अंडरटेकिंग ऑफ अ कंपनी इन राइटिंग। डिबेंचर क्या है, साथ ही साथ इसको अंडरटेकिंग भी कहते हैं। किसका, तो ये अंडरटेकिंग है कंपनी का, जो कि उसने किसको दिया है, जनरल पब्लिक को दिया है। और ये अंडरटेकिंग कैसा है, तो ये राइटिंग में है। राइटिंग कहने का मतलब क्या, रिटन है, जो कि एक्नॉलेजमेंट है किसका, जो कि यह बता रहा है कि जब कंपनी ने यह डिबेंचर इशूड किया है, तो जिस व्यक्ति को डिबेंचर ये इशूड किया गया है, कंपनी ने उससे क्या लिया है, डेप्ट लिया है। ठीक है, कंपनी ने उससे क्या लिया है, डेप्ट लिया है, उधार लिया है, जो कि कंटेन कर रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट को। कैसा कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत पेमेंट होगा किसका, तो प्रिंसिपल सम का एट a स्पेसिफिक डेट, और द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या कि ये एक ऐसा डिबेंचर, एक ऐसा तरीका का डॉक्यूमेंट होगा, एक ऐसा तरीके का अंडरटेकिंग होगा, जो कि यह बताएगा कि कंपनी ने उस पार्टिकुलर पर्सन से जिसको कि डिबेंचर इशूड किया गया है, जिसको यह पेपर इशू किया है, उस व्यक्ति से कंपनी ने क्या लिया है, लोन लिया है। उस व्यक्ति से कंपनी ने पैसा उधार पर लिया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में, कंपनी के बीच में और उस पर्सन के बीच में, जिसमें यह बताया जाएगा कि कंपनी को पेमेंट करना होगा किसका, तो प्रिंसिपल सम का, यानी मूलधन का पेमेंट करना होगा स्पेसिफिक डेट के दिन, और साथ ही साथ एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होगा। लेकिन बात आती है कि ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कब होगा, तो कहता है क्या कि यह पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दो बार हो सकता है। कैसे, तो एक साल में दो बार, मतलब हाफ ईयरली बेसिस पर। अगर कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही होगी तो वो यह 30 सितंबर को होगा, और अगर कंपनी अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही होगी तो 6 मंथ कितना हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी ये कब पेमेंट होगा, 30 जून को पेमेंट होगा। पहला 30 जून, दूसरा 31 दिसंबर, और ये 30 सितंबर, और कब, 31 मार्च को एवरी ईयर ये पेमेंट होगा एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इसी डिवेंचर को जब आप समझ गए हो तो इसको डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट के थ्रू भी, और कंपनी एक्ट ने डिवेंचर को काफी अच्छे तरीके से समझाया है। और इसने कहा क्या कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013, यानी कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में यह कहा गया है कि डिवेंचर है क्या, तो डिवेंचर इंक्लूड, मतलब क्या, डेबेंचर मीन्स एंड इंक्लूड का मतलब समझो। डेबेंचर मीन्स एंड इंक्लूड कहने का मतलब क्या, कि डेबेंचर का मतलब लोन तो है ही, अंडरटेकिंग है ही, लेकिन साथ साथ ये इंक्लूड करेगा किस चीज को, तो डेबेंचर स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, और भी कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को, जो कि यह बताएंगे कि कंपनी ने क्या लिया है, डेप्ट लिया है, whether constituting a charge on assets of the company or not। चाहे कंपनी ने उस लोन के बदले में कोई तरीके का असेट्स गिरवी रखा है या फिर नहीं रखा।
नॉर्मल टर्म में यह कह दिया कि डिबेंचर कहने का मतलब सिर्फ डिबेंचर ही नहीं होगा, बल्कि डिबेंचर का मतलब डिबेंचर स्टॉक्स भी होंगे, डिबेंचर्स बॉन्ड भी होंगे, और वो हर एक तरीका का इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि यह बताएगा कि कंपनी ने किसी व्यक्ति से, किसी इंडस्ट्री से, किसी फर्म से लोन ले रखा है, और कंपनी चाहे उसको किसी चार्ज से सिक्योर्ड कर रही है या फिर नहीं भी कर रही है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? डिबेंचर कहलाएगा। ठीक है। लेकिन जब कंपनी डिबेंचर को इशूड करेगी तो डिबेंचर किस तरीके से इशूड होगा? तो कहता है क्या कि कंपनी जब डिबेंचर का इशू करेगी तो डिबेंचर में बी इशूड एट अ पार अमाउंट और अ प्रीमियम अमाउंट और अ डिस्काउंट अमाउंट लाइक अ शेयर। मतलब क्या कि कंपनी कैसे कैसे डिबेंचर ले सकती है? तो चाहे डिबेंचर 100 रुपए का मार्केट में इशू कर सकती है, चाहे 110 रुपए का इशू कर सकती है, चाहे 90 रुपए का इशू करती है। जब 100 रुपए का डिबेंचर इशू करेगी तो डिबेंचर इशूड एट पार, 110 का करेगी तो डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, और जब 90 का करेगी तो डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर? साथ ही साथ डिबेंचर अपने साथ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंटेन करता है। ध्यान रखना कि डिबेंचर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। क्या क्या डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब विशेषता। तो सबसे पहले डिवेंचर की विशेषता यह है कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। रिटर्न डॉक्यूमेंट कहने का मतलब क्या? लिखित है, जो कि किसके द्वारा इशूड किया गया है? तो कंपनी के द्वारा इशूड किया गया है। दूसरी विशेषता यह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में? तो कंपनी के बीच में और उस पार्टी के बीच में जिसने इस रिटर्न डॉक्यूमेंट को परचेज किया है, जो कि यह बता रहा है कि इसमें उसको क्या करना होगा, कंपनी को तो रिपेमेंट करना होगा। किसका? तो प्रिंसिपल का भी और इंटरेस्ट अमाउंट का भी। और ये पेमेंट किस तरीके से होगा? तो एट अ फिक्स्ड रेट पर होगा। ठीक है। तीसरी विशेषता यह है कि डिबेंचर यह बताता है कि कंपनी ने किसी दूसरे व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से जो कि इस डिबेंचर को होल्ड कर रहा है, उससे कंपनी ने क्या लिया है? डेप्ट लिया है, यानी क्या लिया है? उधार लिया है। साथ ही साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यह भी होगी कि यह कैरी करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को, साथ ही साथ टर्म्स एंड मेथड ऑफ रिडम्पशन, जो कि सारे प्री डिटरमाइंड होंगे। प्री डिटरमाइंड कहने का मतलब क्या? कि एट द टाइम ऑफ इशू ही यह डिसाइड कर लिया जाएगा कि कंपनी रिपेमेंट किस तरीके से करेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या मेथड होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, जिसके बेसिस पर डिबेंचर का रिडम्पशन होगा। डिबेंचर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा वो नॉर्मली कितने मंथ में करेगा? तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, और 6 मंथ में ये इंटरेस्ट की क्या करेगी? पेमेंट करेगी। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो बेसिकली ये सिक्योर्ड किया गया होगा किससे? तो फ्लोटिंग चार्ज ऑफ द कंपनी से। साथ ही साथ ये इशूड होगा पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट को। इट कैन नॉट बी फॉरफिटेड, इस बात को ध्यान रखना। जैसे तुमने शेयर में देखा था कि शेयर को फॉरफिट किया जा सकता था, लेकिन डिबेंचर को फॉरफिट नहीं किया जा सकता। और कंपनी चाहे तो वो अपने डिबेंचर को खुद भी परचेज कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि डिबेंचर क्या होता है और डिबेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। मेरी अगली वीडियो जब आएगी बच्चा, तो उसमें हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स को और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को। तो थैंक यू फॉर द क्लास गाइस।